अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो ये 15 दिन होते हैं ये पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में हम सभी को अपने बड़े बुजुर्गों के नाम के जो कि पितर बन चुके हैं उनके लिए हमें है ना दान पुण्य करना चाहिए, श्राद्ध निकालना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध कब से लेकर कब तक रहेंगे, साथ ही हमें श्राद्ध किस तरह से निकालना चाहिए, तो यही जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि श्राद्ध जो है वो कब से लेकर कब तक रहेंगे। तो श्राद्ध जो है वो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक रहेंगे। सुबह के 11:44 तक अनंत चतुर्दशी रहेगी और उसके बाद से पूर्णिमा का श्राद्ध निकलेगा। तो है ना, और उसके बाद में 18 सितंबर वाले दिन प्रतिपदा यानी कि पड़वा का श्राद्ध निकलेगा। उसके बाद में 19 तारीख को है ना जो दोज का श्राद्ध होता है वो निकलेगा। तीज का ना ऐसे इसी सीरीज में सारे श्राद्ध जो है वो निकलेंगे। और जो सर्वपितृ अमावस्या होती है वो 2 अक्टूबर की रहेगी। तो श्राद्ध इस तरह से निकलेंगे। और इसके बाद में जान लेते हैं कि श्राद्ध हमें किस तरह से निकालना चाहिए। तो श्राद्ध जो होता है वो सूर्य उदय से लेकर के और जो दोपहर के 12 बजते हैं या 12:30 तक के बीच में हमें ना श्राद्ध को निकाल लेना चाहिए। इसके बाद में हमें श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए। इससे पहले के टाइम में हमें श्राद्ध निकाल लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होइए। घर के बाद में जो घर के सबसे बड़े मेंबर होते हैं, जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, उनको ही जो श्राद्ध होता है वो निकालना चाहिए। तो उनको नहा धो करके तैयार नहीं, उनको नहा धो करके तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें कपड़े नहीं पहनने होते हैं। उन्हें सिर्फ टॉवल लपेट करके और फिर ये जो श्राद्ध होता है वो निकालना होता है। तो एक लोटे के अंदर आपको गंगा जल लेना होता है, थोड़ा सा जल लेना होता है, काले तिल लेने होते हैं, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना होता है। ये सारी चीज़ें ले और साथ में डाब आती है, डाब, वो डाब डाल करके और आपको तर्पण करना होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो डाब को लेकर के एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसके अंदर डाब को लेकर के और फिर ना उल्टे हाथ से डालते जाइए और सीधे हाथ से इस तरह से 11 बार पितरों का नाम लेते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको डाब नहीं मिलती है तो फिर वो इस तरह से पानी डालते हैं, वो लोटे का जिस सीधे हाथ पे डालते हैं और अंगूठे की साइड से इनको निकाल देते हैं। और बैठना इस तरह से होता है कि आपका जो बायां पैर का घुटना होता है वो मुड़ करके और ज़मीन पर टिक जाना चाहिए। मतलब कि मुड़ करके और ज़मीन पर उस पैर को टिका करके बैठना होता है, मतलब घुटने के बल बैठना होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं पूजा पाठ जब हम करते हैं तो कहते हैं कि घुटने के बल मत बैठो। तो घुटने के बल इसलिए ही नहीं बैठा जाता है क्योंकि घुटने के बल बैठ करके पितरों को श्राद्ध दिया जाता है। तो बाएं पैर के घुटने को मोड़ करके और जो ये वाला पैर होता है, हनुमान जी बैठते हैं इस सिचुएशन में बैठ करके और फिर आपको लोटे से इस तरह से पानी डालना होता है। डाब अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, आप डाब को लेकर के और फिर इस तरह से पानी डालते जाइए। 11 बार पितरों का नाम लीजिए और अगर डाब नहीं मिलती है तो हाथ के अंगूठे पे होकर के पानी जाए और इस तरह से बहे। इस तरह से आपको पानी डालना होता है। ये डालने के बाद में जो पानी होता है आप उसको किसी भी नाली के अंदर बहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पौधों में डालना है, नहीं, आप उसको नाली में बहा दीजिए। और उसके बाद में आपको है ना जो घर की महिलाएं होती हैं उनको स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पितरों के लिए बड़े ही मन से प्रेम से है ना उनके लिए खाना बनाना चाहिए। खाने के अंदर खीर अवश्य बनानी चाहिए, खीर का भोग लगता है। फिर उसके बाद में खाना बनने के बाद में जिन्होंने श्राद्ध निकाला है, जिन्होंने ऐसे तर्पण दिया है, उनको है ना श्राद्ध निकालना होता है। उसके लिए एक छोटी सी कंडी करनी होती है। कंडी करने के बाद में उसमें से धुआं निकलता रहना चाहिए। उस कंडी को ले जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ आप रख दीजिए, कहीं पर भी रख करके। और फिर उसके बाद में ना दक्षिण दिशा में की साइड पे मुंह होना चाहिए, आपका होना चाहिए, उसको रख दीजिए। और फिर जो खीर का उसके ऊपर सबसे पहले घी डालिए, उसके बाद में खीर डालिए और अगर आपने कुछ और भी चीज़ बनाई है तो वो डालिए। और उसके बाद में पानी लेकर के, जल लेकर के उसको इस तरह से यूँ करके और पितरों को तर्पण दीजिए। भगवान विष्णु का नाम अवश्य लीजिए जब आप जब आप है ना इस तरह से पूजा करें और तो भगवान विष्णु का नाम जरूर लीजिए, फिर अपने पितरों का नाम लीजिए। फिर आपको 5 ग्रास जो होता है वो भोजन निकालना होता है। वो 5 मुख कौन कौन से होते हैं? गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता। ये 5 जो घास होते हैं वो आपको निकालने होते हैं, ग्रास, है ना। फिर उसके बाद में पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी को खाना खिलाइए और उनके पैर आप अवश्य धोइए। जब आप पैर धोएं तो आपकी पत्नी जो है वो आपके दाहिने तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाईं तरफ नहीं हो, दाहिने तरफ हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब वो खाना खा ले पंडित जी तो उनको है ना
कपड़े है और ऐसे कपड़े हैं और कुछ पैसे अवश्य दीजिए दक्षिणा के अंदर, और कपड़े दीजिए। इसके अलावा आपकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से आप अपने पैसे दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 51 दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। इसके अलावा आप नमक भी दे सकते हैं उनको। तो गो होती है वो दान कर सकते हैं, भूमि होती है वो दान कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में इतना तो कोई करता नहीं है। तो आप केवल कपड़े और पैसों का दान दीजिए, उनके पैर छूइए, फिर अच्छे से उनको अच्छे हंसी खुशी उनको विदा कीजिए। तो इस तरह से जो होता है श्राद्ध निकाला जाता है। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि श्राद्ध किस तरह से निकाला जाता है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।